इस बार जितना जो ठगने वाला काम किया है दिल्ली से लेके बिहार तक, सब हिसाब चुकता कर लेगा जनता, और जनता मन बना लिया है। दारू बंद है पूरे बिहार में, और बिहार सरकार को मैं चुनौती देता हूं, नीतीश के जहां सभा होगा वो बोले फोन से कि दारू ले आओ, नहीं लावेगा तो मैं अपने पद से इस्तीफा दे दूंगा। और इस बार महागठबंधन की सरकार बनने जा रहा है, धरती पर कोई रोकने वाला अब नहीं है। नमस्कार, टुडे बिहार न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रकाश सिंह। देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव के तारीखों की घोषणा होने के बाद से कैंडिडेट के नामांकन की प्रक्रिया भी अब बिहार में खत्म हो गई है। 2 चरणों में वोटिंग होनी है और दोनों चरण के लिए नामांकन खत्म हो गए हैं। ऐसे में बिहार में राष्ट्रीय जनता दल कुल 143 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। आरजेडी के कद्दावर नेता व जहानाबाद के सांसद सुरेंद्र यादव ने दावा किया है कि बिहार में महागठबंधन की सरकार बनेगी। आरजेडी को जिताने के लिए लगातार नेता मैदान में हैं। इस बीच गया में सुरेंद्र यादव ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान क्या कुछ कहा है, जरा वो सुनिए। का पेड़ है, कैसे कपड़ेगा ये? देखिए, एक बात जान लीजिए, ये डेमोक्रेसी है। इसी धरती पर महात्मा गांधी जी आए थे, इसी धरती पर नेहरू जी आए थे, मरहूम श्रीमती इंदिरा गांधी आए थे, स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी आए थे, आए और चले भी गए स्वर्ग। ये धरती है, आना जाना काम लगा हुआ है। अब ये चुनाव है, डेमोक्रेसी के राज चलता है तो तभी चलेगा जब चुनाव होगा। सबके विश्वास लेकर बनिएगा, सरकार बनाइएगा, लोगों को बीच में जाइएगा। अभी हिसाब लेकर जो बजरंग के माननीय हैं उनसे भी, और जो बजरंग के प्रत्याशी हमारे अभिभावक अवधेश बाबू, उनसे भी जो ऊ किए होंगे दिखाई पड़ रहा होगा, जो इस अपने समय काल में किए होंगे वो भी दिखाई पड़ रहा है। ऐसा नहीं पड़ रहा है, पड़ रहा है। जो पूर्व मंत्री किए होंगे वो भी दिखाई जनता को पड़ेगा, और जो पूर्व मोहन श्रीवास्तव किए होंगे वो भी दिखाई पड़ रहा है। बात कहीं छुपने वाला नहीं है, हर चीज सामने आते रहेगा, जाते रहेगा। इस बार जितना जो ठगने वाला काम किया है दिल्ली से लेके बिहार तक, सब हिसाब चुकता कर लेगा जनता, और जनता मन बना लिया है। जनता इसलिए मन बना लिया है, हर बहाली में आदिवासी का कोटा है। आदिवासी आप लोग कहीं देखें तो, आप पत्रकार और मीडिया से लोग जुड़े हुए लोग हैं, आप लोग हमको बताइए तो कोटा उसका कैसे भर जाता है? ये कोटा कैसे भरता है? तो जिसका सरकार रहता है उसी के इशारे पर प्रशासन चलता है, और उसी में कोटा गलत सलत भर जाता है। दूसरी बात, बेरोजगारी के आलम, महंगाई के आलम, शिक्षा का आलम, दवा का आलम, दारू का भी आलम। दारू बंद है पूरे बिहार में, और बिहार सरकार को मैं चुनौती देता हूं, नीतीश के जहां सभा होगा वो बोले फोन से कि दारू ले आओ, नहीं लावेगा तो मैं अपने पद से इस्तीफा दे दूंगा। वो बोलेंगे दारू हाजिर रहेगा, और मीडिया वाले ही मेरे बात को काट दे कि दारू मिल सकता है कि नहीं मिल सकता है, या मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, बिक रहा है कि नहीं बिक रहा है, ड्रग्स मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। ये सब चीज उपलब्ध है, तो ढकोसला किस बात का? किस बात का ढकोसला? तो ये ढकोसला बाजी अब नहीं चलेगा। ये सब जो होगा ईमानदारी से होगा, जो भी काम होगा। तो बेरोजगारी इतना ज़्यादा बढ़ गया है तो बाहर से ला के यहाँ बहाल कर दिया, बाहर से। अब बिहार के लड़कन भटक रहा है, तो ऐसा नहीं चलेगा, ये सब नहीं चलने वाला है। हमारा घर में जितना अनाज है, अगर गांव में सब भूखा है तो पूरा अनाज हम लोग खिला पिला के गांव वाले को जब तक बचेगा बचा लेंगे।
ऐसा नहीं कि उसके लिए हम विदेश से बुलावेंगे आदमी खाना खाने के लिए। हम तो ये काम नहीं करेंगे कि आइयो खाना खा के मेरे क्या काफ़ी दिन लंबा आयु बढ़ाइए, वो हम ना काम करे वाला आदमी, ऐसा नहीं होगा। मेरा काम है कि साईं इतना ही दीजिए जामे कुटुंब न समाए, मैं भी भूखा न रहूं साधु भी न भूखा जाए, मेरा ये सोच है। अब आप एक बात और जान लीजिए, क्या क्राइम कम रहा है? हर पढ़ने वाला छोटा से छोटा बच्चा उसका थैला चेक कीजिए, सब दारू पहुंचा रहा है, सब दारू पहुंचा रहा है, मोटरसाइकिल से दारू पहुंचा रहा है, पैदल जाके दारू पहुंचा रहा है। पढ़ाई लिखाई समाप्त हो गया, दारू के बिक्री बढ़ गया। डिलीवरी, होम डिलीवरी, बाहर डिलीवरी फर्स्ट मार रहा है। इस पर भी सरकार को चाहिए मेडल देने के लिए, गोल्ड मेडल दे तो ज्यादा अच्छा है, कुछ तो उसको लाभ होबे न करेगा बेचारा को। इसलिए इस सरकार में जितना भ्रष्टाचारी है, फैला हुआ है भ्रष्टाचार, मैं समझता हूं कि पूरी दुनिया में कहीं नहीं होगा। आप किसी विभाग में चल जाइए, किसी विभाग को मैं चुनौती देता हूं, सब विभाग में करप्शन फैला हुआ है और कैंसर की तरह फैल गया है सबके। बिना पैसा के कोई काम नहीं होगा, चाहे कितना बड़ा पदाधिकारी हो, कितना छोटा पदाधिकारी हो, बिना पैसा के एक भी काम नहीं होने वाला है। इसलिए सरकार जब बदलाएगा तभी करप्शन जाएगा, सरकार बदलाएगा तभी ये जो बैग में ढो रहा है दारू ऑनलाइन, ये बंद होगा, तभी बंद होगा। एक बात और मैं जानना चाहता हूं, कई बरस से इंडस्ट्री के जमीन खरीदा गया किसान का, जहां बढ़िया फसल पैदा करता था लोग सब्जी का, डोभी में क्या एक आध गो इंडस्ट्री वहां बना या बन रहा है? नहीं, इंडस्ट्री के नाम पर ये सब ढकोसला है और लूट मार है इंडस्ट्री के। हम ज्यादा नहीं बोलना चाहते हैं, ढेर लोग के मैं जानता हूं कौन क्या किया, 400 करोड़ रुपया लोन दे दिए हैं, मैं सबके बारे में जानता हूं, मेरे बारे में जानते होंगे। हम किसी को मना ना किए हैं कि बाबूजी माफ करना, मेरा सब पोल तुम जानते होगे, पर इतना ही है कि पर्दे से बोलेंगे, सब सुधर जाइए, और नहीं तो फिर जो एक आदमी बोलता था बहुत लंबा लंबा बात यहाँ से लेके यहाँ तक दिखलाता था, उसका भी चेहरा समाप्त हो जाएगा। पर इस बार महागठबंधन की सरकार बनने जा रहा है, धरती पर कोई रोकने वाला अब नहीं है। जनता जाग चुका है और जनता घर से निकल गया है इनकलाब जिंदाबाद के नारा लेकर, और वह सरकार बनाने के पक्ष में आ गया है। और सरकार बनाने के जब पक्ष में आ गया है तो जो जनता चाहता है वही होता है, सबसे बड़ा मालिक जनता होता है। बहुत धन्यवाद। तो जहानाबाद के सांसद व बाहुबली राजद नेता सुरेंद्र यादव को आप सुन रहे थे। सरकार बदलेगी और साथ ही साथ व्यवस्था भी बदलेगी, ये बड़ा दावा किया है सुरेंद्र यादव ने। कहा है कि तेजस्वी की सरकार आ रही है। गया से आशीष गुप्ता की रिपोर्ट आप देख रहे थे। फिलहाल आप टुडे बिहार न्यूज के साथ बने रहें। धन्यवाद।